नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक ठाकुर का थप्पड़ योगी आदित्यनाथ पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है, ऐसा लगने लगा है। और इस थप्पड़ के जवाब में जो कुर्मी लामबंद होते नजर आ रहे हैं, वो योगी की कुर्सी हिलाने वाले हैं। और वक्त भी बड़ा मुफीद मिला है, लंबा इंतजार नहीं करना। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन 10 सीटों पर इस थप्पड़ का क्या असर होने वाला है और उस असर का क्या खामियाजा भुगत सकते हैं योगी आदित्यनाथ, इस वीडियो में जरा समझिए। सीट वाइज हम आपको बताएंगे। और ये थप्पड़, जो थप्पड़ लखीमपुर खीरी में पड़ा, भाजपा के ही विधायक पर पड़ा, भाजपा के कुर्मी विधायक पर पड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हुई, शासन प्रशासन पुलिस कई दिन बीत जाने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अखिलेश यादव ने इस मौके का बड़े बारीक तरीके से इस्तेमाल किया है। और ये अब संदेश उत्तर प्रदेश के कुर्मी मतदाताओं तक पहुंच चुका है कि देख लीजिए, सत्ताधारी दल में होने के बाद भी, योगी की रामराज वाली सरकार होने के बाद भी, एक कुर्मी विधायक जो सत्ताधारी दल का है, उसे सरेआम एक ठाकुर ने थप्पड़ जड़ा है। लेकिन पुलिस प्रशासन सबके हाथ पांव बंधे हुए हैं। कोई उस कुर्मी विधायक को या उसके सम्मान को, इज्जत को दोबारा से वापस उसको कर दे या उसको बहाल करे, सम्मान को कोई कार्रवाई करे, इसके लिए तैयार नहीं है। ये थप्पड़ की कहानी बाद में बताएंगे, लोगों को पता होगी, इसलिए बाद में एक बार इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में इंफॉर्मेशन आपको सीधा सीधा दे, तो सीधा इंफॉर्मेशन पर आते हैं। दरअसल जो योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी के विधायक है, कुर्मी विधायक है, उनको कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन के चुनाव होते हैं, उससे जुड़े एक मामले में अवधेश सिंह, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं लखीमपुर खीरी में, उन्होंने सरेआम पहले थप्पड़ खुद मारा, उसके बाद अवधेश सिंह के समर्थकों ने भी विधायक योगेश वर्मा को पीटा। इस मामले में योगेश वर्मा ने कहा था कि मेरे गिरेबान पे हाथ डालना, मुझे थप्पड़ मारना, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सरकार होते हुए, बुलडोजर वाली सरकार होते हुए, बुलेट वाली सरकार होते हुए भी योगेश वर्मा सोचिए अपने क्षेत्र में उस अपमान के साथ कैसे घूम रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की, प्रशासन में विधायक की सुनवाई नहीं हुई। शुक्रवार को डीएम ऑफिस का घेराव किया योगेश वर्मा के कार्यकर्ताओं ने, योगेश वर्मा के समर्थकों ने, लेकिन उसके बावजूद अवधेश सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं। अब इसका असर समझिए आप अखिलेश यादव के बयान से। अखिलेश यादव का जो संदेश आया, वो संदेश आया कि सिर्फ इसलिए नहीं कार्रवाई हो रही है क्योंकि जो पिटने वाला विधायक है भाजपा का, वो कुर्मी है, पिछड़ा है, और थप्पड़ मारने वाला एक जाति विशेष का है, ठाकुर है। इसलिए कुर्मी जो है विधायक को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब इसका असर क्या है, जो मैं कह रहा था कि कुर्सी हिलाने का मौका बिल्कुल सामने है। 10 सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव के तारीखों का ऐलान बस कभी भी होने की स्थिति में है, क्योंकि दिल्ली में इस पर हाई लेवल की बैठक शुरू हो चुकी है। हाई लेवल की बैठक जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक के सारे चाणक्य होंगे, एक नहीं सारे चाणक्य, योगी से लेकर शाह तक सब। ये 10 सीटें आप पहले सुनिए। करहल है, कटहरी है, मिल्कीपुर है, कुंदरकी है, गाजियाबाद है, खैर है, मीरापुर है, फूलपुर है, मझवा है और सीसामऊ है। अब इनमें 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर पासा पलट सकता है, और 5 सीटें अगर चली गई, इतने अपमान के बाद, जो अपमान लोकसभा चुनाव में भाजपा का हुआ है, उस
प्रदर्शन से लोकसभा चुनाव में, उस घटिया प्रदर्शन के बाद अगर उपचुनाव में हार मिलती है, 5 सीटों पर हार मिलती है, तो योगी जी के लिए बड़ी संकटपूर्ण स्थिति होगी। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद जो शाह बनाम योगी शुरू हुआ था और जिसमें सेनापति केशव मौर्य थे, बाद में संघर्ष विराम की नौबत आई, वो संघर्ष विराम खत्म हो जाएगा और इस बार शायद निर्णायक जंग शुरू हो जाए। जंग इसलिए होगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कुर्सी तो छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। अब इन सीटों में सीट वाइज आप समझिए, इन सीटों में सबसे पहले कटेहरी की चर्चा करते हैं। कटेहरी सीट पर कुर्मी और ब्राह्मण मतदाता करीब करीब बराबर हैं, कुर्मी और ब्राह्मण। यहां पर लालजी वर्मा यहां से विधायक थे, सांसद हो गए। उनकी पत्नी को शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है अखिलेश यादव ने। शोभावती वर्मा कुर्मी है। शोभावती वर्मा जिला पंचायत 2 बार सदस्य रह चुकी हैं, 1 बार अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब लखीमपुर खीरी का जो नैरेटिव और खासकर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से भाजपा के विधायक को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुद्दे को उठाया है, ये कटहरी के कुर्मियों को लामबंद कर रहा है, पोलराइज कर रहा है और ये करीब करीब पोलराइजेशन हो गया है। अब इसको तोड़ने के लिए भाजपा कोई नया दांव पेच, नया हथकंडा अपनाए। हथकंडा, दांव पेच के बजाय हथकंडा बेहतर होगा क्योंकि भाजपा के हथकंडे होते हैं। हथकंडा अपनाए तो बात अलग की है। पिछली बार ये सीट निषाद पार्टी को दिया था भाजपा ने, वहां से अवधेश कुमार 8,000 वोट से हार गए थे। अब इस बार जब कुर्मी वोटों की लामबंदी का जो है एक झलक सामने आता नजर आ रहा है, तो ऐसे हालत में कटहरी फंस गई। और कटहरी फंसने का मतलब क्या है कि कटहरी और मिल्कीपुर ये 2 सीटें वो हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ ने सीधी जिम्मेदारी ली है। 10 सीटों में जिम्मेदारी तो 10 की योगी के पास है, लेकिन 2-2 सीट की जिम्मेदारी सब जो तोप हैं, बड़े नेता हैं, उनको दी गई है। जैसे कटहरी और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है, ऐसे 2 सीट की जिम्मेदारी केशव मौर्य की है, 2 की ब्रजेश पाठक की है, 2 की प्रदेश अध्यक्ष की है और 2 की धर्मपाल संगठन मंत्री की है। तो ये 10 सीटें। अब ये कटहरी योगी आदित्यनाथ के सीधे मतलब हाथ के नीचे है और वहां पे फंसेगा मामला। कटहरी के बाद हम मिल्कीपुर आते हैं, दूसरा फिर योगी आदित्यनाथ। और इस मिल्कीपुर को तो योगी आदित्यनाथ ने लगातार मतलब इतने दौरे किए कि शायद इतने दौरे किसी विधानसभा पे स्पेसिफिक ना हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर के विधायक अवधेश पासी ने अयोध्या में हराया था। और अवधेश पासी का जीतना मिल्कीपुर के लिए समझ लीजिए एकदम योगी आदित्यनाथ का के दौरों का, तूफानी दौरों का अड्डा बना दिया उस जीत ने। मिल्कीपुर में दलित सबसे ज्यादा मतदाता हैं, उसके बाद यादव मतदाता हैं और फिर जो दलित और यादव के बाद मुस्लिम हैं, कुर्मी हैं। कुर्मी यहां भी हैं, कटहरी जितने नहीं है लेकिन यहां भी महत्वपूर्ण है। और इतने कांटे के मुकाबले में ये कुर्मी अब यहां पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कुर्मी एक दौर में तो 2024 के चुनाव से पहले तो भाजपा के साथ थे, अनुप्रिया के वजह से भी साथ थे, तमाम ऐसे फैक्टर्स थे। लेकिन अब अनुप्रिया के होने के बावजूद कुर्मियों का मोहभंग हो गया था और अब कुर्मी विधायक के साथ जो हुआ है, थप्पड़ पड़ा, अपमान हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है विधायक के साथ, तो आम कुर्मी इसको कैसे ले रहा है, ये मिल्कीपुर में भुगतना पड़ेगा। अब मिल्कीपुर के बाद इसमें 10 सीटें मैंने आपको गिनाई थी, तीसरी सीट पे आइए फूलपुर पे। फूलपुर कुर्मी बहुल सीट ही है। 2009 में जब ये सीट बनी विधानसभा की, तब से 3 चुनाव हुए। 2 बार कुर्मी यहां से विधायक बना है और 1 बार मुस्लिम विधायक बना है। यहां पर प्रवीण पटेल 2022 में जीते थे, अब उपचुनाव है। यहां कुर्मी मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन गया और कुर्मी पोलराइज हो गए, तो ये सीट हाथ से गई भाजपा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है, भाजपा भी नहीं उतारी है।
हो सकता है कुर्मी प्रत्याशी उतार दे, लेकिन जब कुर्मी स्वाभिमान की बात आ जाएगी, जब ये थप्पड़ की तमाचे की बात आ जाएगी, इज्जत की बात आ जाएगी, तो पहले जातीय अस्मिता और स्वाभिमान ये हिंदुस्तान के सामाजिक समीकरणों में आज भी पहचान है। जातीय अस्मिता, जातीय स्वाभिमान न होता तो कास्ट पॉलिटिक्स ही हिंदुस्तान में खत्म हो गई होती। लेकिन ये है इस सच्चाई को, ये कड़वी हो, मीठी हो, इसे स्वीकारना पड़ेगा। हम बतौर पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक इसको खारिज नहीं कर सकते। और फूलपुर में जो पिछला चुनाव हुआ था, उसमें भी मुस्तफा सिद्दीकी मात्र 3000 वोटों से, मात्र 3000 वोटों से हारे थे। तो ये थप्पड़ फूलपुर में बड़ा करारा लग सकता है। अब चौथी सीट पर आते हैं। चौथी सीट है मझवा। मझवा सीट, ये यहां पर ब्राह्मण, बिंद और दलित और कुर्मी, ये 4 वर्ग बड़े प्रभावी हैं और ब्राह्मण, बिंद, दलित के बाद कुर्मी ही डोमिनेटिंग है वहां। और इसको इससे भी समझ सकते हैं कि ये वो मिर्जापुर क्षेत्र की विधानसभा है जहां से सबसे सुरक्षित सीट मानते हुए अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। अनुप्रिया पटेल अभी भी यहीं से सांसद है, मिर्जापुर से, और उसी का हिस्सा है मझवा। मझवा में कुर्मियों की लामबंदी, हालांकि इस सीट से अजय राय शांतनु राय को अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में थे, लेकिन गठबंधन जिस तरह से एकजुट दिख रहा है और अखिलेश यादव ने अपने तरफ से भी इस गठबंधन को एकजुट रखने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी भी अपने इन नेताओं के चक्कर में, अपने इन सेनापतियों के चक्कर में अब लगता है नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह पार्टी की दुर्दशा ये छत्रप, ये सेनापति करवा रहे हैं, वो राहुल गांधी को भी समझ में आ चुका है। तो अगर यहाँ पर बेसिकली बिंद बताया मैंने, बिंद, ब्राह्मण, दलित, कुर्मी, तो यहाँ से रमेश बिंद जो पूर्व सांसद हैं, उनकी बेटी ज्योति बिंद को डॉक्टर हैं मुंबई में, इनके नाम से अस्पताल मिर्जापुर में इनके पिताजी ने, रमेश बिंद ने खोला है। भाजपा से सांसद थे, टिकट नहीं मिला तो सपा में आके चुनाव लड़े थे और ये अनुप्रिया पटेल के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव हार गए। उनकी बेटी को उतारा है, तो यहाँ पर बिंद, दलित कॉम्बिनेशन, ब्राह्मणों की नाराजगी थोड़ी बहुत है ही है, लेकिन हालांकि वो फिर भी भाजपा के साथ मानिए, मान लीजिए बड़े पैमाने पे जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम और कुर्मी लामबंद हो गए। और अजय राय अगर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, जैसे कि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि मझवा में उनकी जो है ननिहाल है, तो अगर शांतनु की ननिहाल, तो अगर यहाँ पर कैंप कर जाते हैं अजय राय, तो फिर भूमिहार और सवर्ण मतों का भी अगर झुकाव हो गया, तो मझवा भी, ये सीट भी हाथ से निकल ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी निषाद पार्टी और अपना दल दावेदारी जता रहे हैं। अब हो सकता है इज्जत बचाने के लिए भाजपा इस सीट पर फंसता हुआ अगर खुद को देखे, तो दोनों में से किसी एक के जिम्मे अपनी हार का माला डाल दे। हार हार का हार। अब 5वीं सीट पर आते हैं, सीसामऊ सीट पर। सीसामऊ सीट, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम, ये इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक थे, इनको सजा हुई है, इसलिए सीट जो है उनकी सदस्यता रद्द हुई, तो सीट खाली हुई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। इस सीट पर भाजपा सामान्य तौर पर वैश्य प्रत्याशी उतारती रही है। यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम है, फिर कायस्थ हैं, फिर ब्राह्मण हैं, दलित हैं, बनिया हैं, लेकिन इनकी गिनती आप करते रहिए, यहाँ 20,000 कुर्मी मतदाता है। अब 20,000 कुर्मी मतदाता, जब हमने कहा था कि यहाँ कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं और बनिया है, तो कायस्थ भाजपा का ऐसा मतदाता है कि कुछ भी हो जाए, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि बंधुआ मतदाता इनको, कि हर हाल में रहेंगे वहीं, ये वहीं पर तलाश लेते हैं कि राष्ट्र का विकास हो रहा है। तो कायस्थ हैं भाजपा के साथ, ब्राह्मण घूम फिर के चले ही जाते हैं और बनिया भाजपा की। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में मुस्लिम यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाता हैं, लेकिन उनको भी एक सपोर्ट चाहिए, और ये 20,000 कुर्मी मतदाता लखीमपुर का थप्पड़ अगर यहाँ
कुर्मी के कानों में गूंजी, वो थप्पड़ की गूंज पहुंच गई, तो ये 20,000 मतदाता अकेले ही इस चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो बस कहानी इतनी सी थी। बाकी थप्पड़ कांड की कहानी मैंने बता दिया। कोऑपरेटिव बैंक का मामला, अवधेश सिंह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर, उन्होंने थप्पड़ जड़ा, समर्थकों ने पीटा। उसकी कहानी कैसे क्या है कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव, इस वीडियो में बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। मेरे उस पर पहले एक वीडियो बना चुके हैं हम। उस वीडियो में पूरा डिटेल है कि वो क्यों है, कौन था, उनकी पत्नी पहले भी चेयरमैन रही हुई हैं, और दीवार पर जो चस्पा किया गया था आपत्ति वाला, वो हटा दिया गया उसको। वो पर्चा जब पंपलेट हटाया गया तो उसकी वजह से योगेश वर्मा आए और आते ही थप्पड़ सिद्ध कर दिया अवधेश सिंह ने योगेश वर्मा विधायक के गाल पर। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।